मनुष्य गति में सुख और दुख कैसा है? मिला जुला है। किसी का 50-50 है, तो किसी का 60-40 है, तो किसी के 80-20 का प्रपोर्शन है। आदमियों के दुख सुख बता रहा हूं मैं। कोई आदमी कितना सुखी है? बोले 80%। दुख कितना? 20%। इसके उल्टे किसी का दुख है 80% और सुख है 20%, किसी का 50-50, किसी का 70-30। बराबर है ना? तो मनुष्य गति में मिले जुले हुए लोग हैं। यहाँ पुण्य और पाप दोनों का फल भोगने वाले लोग हैं। इसलिए 14 लाख योनियों में हम सर्वथा सुख या सर्वथा दुख नहीं कह सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 66 लाख योनियां दुख भरी है, कुछ ही बचे हैं वो देव और मनुष्य हैं, वही थोड़ा सुख बचा है। बाकी संसार में कहीं भी सुख। जन्म मरण अरु जरा रोग से, जन्म होगा तो मरण होगा, और मरण और जन्म के बीच में क्या आएगा? बुढ़ापा आएगा। क्या आएगा? उसका भी सामना करना पड़ता है। और रोग बीमारियां, ये भी एक मनुष्यों के लिए मिला हुआ अभिशाप है। कभी भी कोई भी बीमारी घेर सकती है, सदा दुखी रहेगा। आगे कहते हैं द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव। अब ये जैन सिद्धांत का एक विषय है जो आपने कभी सुना नहीं होगा, थोड़ी कठिनाई महसूस होगी, किंतु हम उसके लिए सरल करके आपको बताते हैं। पंच परावर्तनों की चर्चा है कि संसार में जो भी जीव होते हैं वे 5 परावर्तन करते हैं। कौन कौन से? द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव। परिवर्तन संहिता, परिवर्तन कहो परावर्तन कहो एक ही बात है। 5 प्रकार के परिवर्तन जीव करता है। सुनिए, द्रव्य परिवर्तन, बोले संसार में जो जीव है वो द्रव्य परिवर्तन करता है। द्रव्य का अर्थ है मैटर, या मैटर से रिलेशन है बॉडी का, इसका शरीर का और कर्मों का। बोले इस संसार में जितनी भी शरीर और कर्म बनने योग्य वार्गणाएं हैं, पुद्गल है, मैटर है, प्रत्येक जीव उन सारे पुद्गलों को भोग चुका है। इसे द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। कुछ समझ में आया? कहना ये चाह रहे हैं कि अभी आपका शरीर है, आपके अलावा संसारी प्रत्येक जीव का शरीर है। सबके शरीर बनने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लगाना, रॉ मटेरियल चाहिए ना। बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्ट आता है क्या? कच्चा माल होगा तभी तो पक्का माल आएगा। तो शरीर को बनाने के लिए जो कच्चा माल लगा है, वो जितना भी संसार में कच्चा माल है, इस संसारी जीव ने वो सारा कच्चा माल भोग लिया है, भोग करके छोड़ दिया है। यदि कोई संसारी जीव संसार के सारे शरीरों के योग्य वर्गणाओं को भोग ले तो उसे द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब हमने इस संसार में अनंत शरीर धारण किए और अनंत शरीर धारण करके नया कुछ भी इस संसार में नहीं है। आपके लिए मिलने वाला कोई भी पदार्थ नया नहीं है। हमने अनंत काल बिताया है और अनंत काल में अनंत शरीर भोगे हैं, इसलिए कुछ भी नया नहीं है। ये कौन सा परिवर्तन हुआ? द्रव्य परिवर्तन। अगला बताते हैं, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो हम आपके लिए नहीं बता रहे। जब तक हम जैनिज्म के बेसिक लेवल में हैं तब तक ये चर्चा नहीं हो सकती है। जब हम 1-2 स्टेप आगे जाएंगे तब जाकर के ये आपके लिए पढ़ाया जा सकता है, वरना वो आपके ऊपर से जाएगा। और हमको कुछ भी ऊपर से भेजना नहीं है, हमको सीधे आपके दिमाग में भेजना है। तो वही चुनिंदा माल हम निकाल रहे हैं और आपको दे रहे हैं। जो नहीं आ सकता उसको हम साइड बाय साइड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्र परिवर्तन किसे कहते हैं? बोले ये लोक है, त्रिलोक रचना देखी है। 3 लोक में जितने भी आकाश प्रदेश हैं, अर्थात जितने स्थान हैं, परमाणु रखते जाओ, जितने भी परमाणु लग जाएंगे आकाश के प्रदेशों में, वे असंख्यात है। कितने? तो प्रत्येक आकाश के स्थान पर हमने जन्म और मरण किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने इस जन्म में बंबई में जन्म लिया है, बंबई में भी बोरीवली में लिया, तो एक जन्म आएगा गोरेगांव में होगा, एक जन्म आएगा अंधेरी में होगा, एक जन्म आएगा वेलेपार्ले में होगा, एक जन्म आएगा सांता क्रूज, खार, बांद्रा, माहिम, माटुंगा, दादर, बढ़ते जाओ गुलालवाड़ी, बढ़ते जाओ समुद्र, बढ़ते जाओ जहां तक समुद्र है।
आकाश का एक भी प्रदेश ऐसा खाली नहीं बचा जहां इस जीव ने जन्म और मरण नहीं किया है। इसे क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। एक जन्म मरण में कितने त्रास है और हमने कितने जन्म मरण किए? अनंत जन्म मरण किए हैं। कोई असर नहीं पड़ रहा तुम पर, कोई असर नहीं। बोले ये तो सुनते ही रहते हैं, जब आएगी मौत तब सोचेंगे। तब ये याद करना, अभी मैटर जो है मसाला तैयार रेडी रखो। अभी तुम में फीलिंग नहीं जागेगी, तुम्हारी फीलिंग ही अलग है जो जागती रहती है। तुम्हारी संसार संबंधी फीलिंग्स जागती रहती हैं। ये वैराग्य वाली फीलिंग्स जागने वाली नहीं है। ये तो किसी विरले, बहुत ही विरले पुण्यवान व्यक्ति के भाग्य में ही ये वैराग्य होता है। सबके लिए ये वैराग्य परिणाम जागते नहीं है। किंतु फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि ये जो बातें हैं ये कलेक्ट करके रखो, इसको याद करके रखो। जब मृत्यु की घड़ी नजदीक होगी तब हमारे लिए ये जन्म मरण वाली चर्चा याद आएगी कि वाकई में बहुत इस संसार में दुख है, ये मरण बहुत खतरनाक है। एक मरण इतना खतरनाक है तो संसार के अनंत जन्म मरणों में जीव की क्या दशा हुई होगी, ये हमारी सोच से परे है। क्षेत्र परिवर्तन कहा कि संसार में जितना भी आकाश है, आकाश के प्रत्येक स्थान पर मेरा जन्म मरण हो चुका है। ये कौन सा परिवर्तन है? द्रव्य क्षेत्र। अब काल परिवर्तन कहते हैं। काल परिवर्तन का अर्थ है उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। सुना है आपने? काल वाला प्रकरण आपके लिए समझाया सिखाया था। उस काल में बताया था कि दो प्रकार के काल है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल होता है। उत्सर्पिणी काल 20 कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, अवसर्पिणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, दोनों मिलकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। इस 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय है उतने मेरे जन्म मरण हुए हैं, इसे काल परिवर्तन कहते हैं। जैसे अवसर्पिणी काल का पहला समय, उसमें मैंने जन्म मरण किया, दूसरा समय उसमें जन्म मरण किया, तीसरा समय उसमें जन्म मरण किया। ऐसे पूरे 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय, फॉर एग्जांपल 2 घंटे हैं, 2 घंटे के कितने मिनट? 120। 120 मिनट के कितने सेकंड? कितने हो गए? जितने भी सेकंड हैं उतने मेरे जन्म मरण हुए। ये एग्जांपल है। जैसे 2 घंटे में कितने जन्म मरण हुए? जितने सेकंड हैं। बस ऐसे ही 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय या जितने सेकंड हैं उतने जन्म मरण पूर्ण हो जाना, इसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं? काल परिवर्तन कहते हैं। अनंत शब्द बहुत विराट है, बहुत विराट है। अनंत काल संसार में बिताया है। इसको यदि आप चिंतन करोगे आंखें बंद करके कि अनंत क्या है, जब सोचोगे तब समझ में आएगा कि अनंत शब्द की व्याख्या नहीं, अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है। ऐसा ये विराट संसार है, उसमें मैंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव परिवर्तन। भाव परिवर्तन का अर्थ है कर्मों के जितने फल हैं। 8 कर्म हैं, 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं। हर प्रकृति के असंख्यात भेद है, असंख्यात कर्मों के असंख्यात कड़वे मीठे फल है। मैंने सभी कर्मों के कड़वे फलों को भोग लिया है, इसे भाव परिवर्तन कहते हैं। असंख्यात पाप कर्म के असंख्यात कड़वे फल है, वे सारे फल मैंने इस संसार में भोगे हैं, इसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं? भाव परिवर्तन कहते हैं। और फिर भव परिवर्तन कहते हैं। भव परिवर्तन का अर्थ है कि तिर्यंच गति का सबसे छोटा जीव निगोदिया, उस निगोदिया जीव की आयु कितनी है? उस आयु से लेकर के नरक अथवा देव की उत्कृष्ट आयु है 33 सागर। कितनी? 33 सागर। मैंने इन आयुओं के हर भेद को भोगा है। मतलब हर आयु लेकर के कभी मैं 1 दिन की आयु वाला लेकर जन्म मरण किया, कभी 2 दिन की आयु लेकर के जन्म मरण किया, कभी 3 दिन की आयु लेकर जन्म मरण किया। ऐसे स्टार्ट करके कहां तक जाना? 33 सागर तक। 33 सागर के जितने समय होंगे उतने जन्म मरण मैंने किए। 7वीं नरक की आयु है। मुझे लगता है सबके लिए पूरा क्लियर नहीं हुआ है।
किंतु ये समझ लो कि जितने आयु के भेद हैं, आयु के जितने समय हैं, उतनी आयु लेकर के मैंने जन्म मरण किया। इसका भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे कि 70 साल की मनुष्यों की आयु है, एग्जाम्पल है, तो मैंने एक दिन की आयु लेकर जन्म मरण किया, जन्मा मर गया, फिर जन्मा 2 दिन की आयु लेकर, फिर जन्मा 3 दिन की आयु लेकर, फिर जन्मा 4 दिन की आयु लेकर, ऐसे कितने 70 साल के जितने समय बनेंगे उतनी आयु ले लेकर के मैं जन्मा मरा, जन्मा मरा, जन्मा मरा, इसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं? भव परिवर्तन। ये सैद्धांतिक विषय है, यदि समझ में आता है तो समझ लो, नहीं आया तो इसको अलग कर दो। अपन जो सीधा सीधा सरल सरल लगता है उसको समझते चलो, किंतु फिर भी ये बात ध्यान में रखो कि संसारी जीवों के लिए ये 5 परिवर्तन करने पड़ते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और, इसलिए कहा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव परिवर्तन सहता। ये परिवर्तन संसारी जीवों के लिए सहने पड़ते हैं। बहुत कठिन है संसार, बहुत कठिन है। आज हमारे लिए कुछ समय के लिए ये जो जिंदगी मिली है और इसमें जो सुख सुविधाएं मिली हैं, इसमें हम भटक चुके हैं, टोटली हम भटक चुके हैं। हम सोच ही नहीं रहे कि इस जिंदगी के परे इस संसार में कितने दुख हैं, हम सोचते ही नहीं हैं, हम डरते भी नहीं है। किंतु जब जाते हैं आपको केवल एक याद है, मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अरे मरे बिना नरक भी तो नहीं दिखता। बोले स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा? वो मरने के बाद ही, यहाँ बिलीव नहीं होगा तो मरने के बाद बिलीव होगा। जब भोगोगे तब समझ में आएगा। और ये चीज आपके लिए बहुत अच्छे से पता है कि सुख के दिन झटके में निकल जाते हैं, किंतु जब दुख दर्द आते हैं तो हमारे लिए एक एक दिन 100-100 साल बराबर होते हैं। कितने होते हैं? एक एक दिन 100-100 साल बराबर होते हैं। और जिनकी आयु हजारों वर्ष में है, केवल दुख ही दुख है। कल बताएंगे, छेदन भेदन नरक पशु गति वध बंधन सेना, राग उदय से दुख सुरगति में। कल अपने लिए ये सुनना है नरकों के दुख। कौन से दुख? सुनने के बाद हमारे लिए समझना है। देखिए एक कथानक आता है, एक मनुष्य जो है, एक व्यक्ति जो है जा रहा था और अचानक उसके पीछे एक खूंखार हाथी पगला गया था। क्या हुआ था? उन्मत्त हो गया था। वो हाथी उस आदमी के पीछे लग जाता है। जैसे उस आदमी ने देखा मेरे पीछे हाथी आ रहा, वो बहुत फास्ट भागता है, सोचता है कैसे बचूं, कैसे बचूं, और जाकर के वो जो है एक पेड़ पे लटक जाता है। क्या करता है? एक पेड़ पे लटक जाता है। पेड़ पे लटक जाता है और उसको लगता है अभी हाथी से मेरा बचाव हो जाएगा। हाथी पीछे से आ रहा है, किंतु जिस पेड़ की जिस डाली पर वो लटका था उसका ध्यान नहीं, उसके नीचे गहरा कुआं था। क्या था? गहरा कुआं था। और उसमें सांप मुंह फाड़ करके, बिल्कुल अजगर मुंह फाड़ करके बैठा हुआ था। एक रूपक है, पंचास्तिकाय की टीका में ये पढ़ने को मिलता है। आप लोगों ने मंदिरों में संसार दर्शन का चित्र देखा होगा, ये उसी का वर्णन है। तो वो नीचे देखता है तो कुआं, फिर उसका ध्यान जाता है कि जिस डाली पर वो लटका हुआ है उस डाली को एक व्हाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का चूहा काट रहे हैं। ये दोनों चूहे उस डाली को काट रहे हैं। इधर बोलते ना, इधर कुआं और इधर खाई, दोनों के बीच में कैसे आदमी फंस जाता है, वो वाली बात है। तो देखो उधर नीचे तो कुआं है और ऊपर जिस डाली पर लटका है वहां क्या है? 2 चूहे काट रहे हैं। वो हाथी वहां पहुंच जाता है और हाथी वहां पहुंचकर चेष्टा कर रहा है कि पूरा पेड़ ही जड़ से उखाड़ करके अलग कर दूं। वो हाथी जो है पेड़ को पूरा जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों चूहे जो हैं डाली को काटने का काम कर रहे हैं। और नीचे क्या है? बहुत गहरा कुआं है जिसमें अजगर मुंह फाड़े हुए बैठा है। ऐसे समय में एक विद्याधर या एक कोई गुरु या विद्याधर वहां से विमान से जा रहा है और वो विद्याधर उसे समझा रहा है। अचानक उसे मालूम पड़ता है कि ठीक उसके ऊपर वाली डाली पे मधुमक्खी का छत्ता है। क्या है? मधुमक्खी का छत्ता है और उसमें से बूंद बूंद करके शहद टपक रही है।
तो वो सोचता है कि ऐसे समय में एकदम से एक शहद की बूंद गिरती है और उसके मुंह में आकर गिरती है और वो उसको ऐसे करके थोड़ा सा चाटता है, उसको वो बहुत मीठी लगती है शहद। उसको लगता है देखो इतने दुखों में भी मेरे लिए कहीं ना कहीं एक आशा की किरण है, कितनी बढ़िया शहद है, कितनी अच्छी बूंद है। वो शहद की बूंद चाटते ही वो ये सब कुछ भूल जाता है कि हाथी पेड़ उखाड़ रहा है और चूहे डाली काट रहे हैं और नीचे बहुत गहरा कुआं है, अजगर के मुंह में जाने की बारी है। सब कुछ किसके पीछे भूल गया? एक शहद की बूंद के पीछे भूल गया, बिल्कुल भूल गया। और उधर से एक विद्याधर जाता है, विद्याधर उसके लिए समझाता है कि भाई साहब कहाँ हो, आ जाओ मेरे विमान में, तुम कितनी परेशानी में हो, तेरा दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा है। ये हाथी है, ये चूहे हैं, ये कुआं है, यदि मरा तो अजगर खा जाएगा, गिरा तो अजगर खाएगा, नहीं तो हाथी की चपेट में तू आने ही वाला है, इसलिए आजा मेरे विमान में बैठ जा, मैं तुझे बचाने के लिए आया हूं। तो वो कहता है कि भाई साहब प्लीज प्लीज ओनली 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, एक और बूंद आ जाए। एक और बूंद आती है, भाई साहब 2 मिनट रुकते हैं। वो बोलता है अब तो चलो, बोले प्लीज ना, और 5 मिनट रुको ना, 5 मिनट के लिए रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो कहता है कि अरे मूर्ख, वो डाली कटने के ऊपर है, कटने की कगार पे है, यदि वो कट गई तो ये सारा शहद तेरा धरा रह जाएगा और मर जाएगा। तो भी वो कहता है कि प्लीज प्लीज एक बूंद और। क्या कहता है? ये संसार की दशा है, हंसो मत, ये तुम्हारे ऊपर है। ये जो हाथी है ये अकाल मरण का प्रतीक है। आपने कभी सोचा नहीं होगा ये सब दृष्टांत क्या समझा रहे हैं। हाथी अकाल मरण का प्रतीक है और वो 2 चूहे हैं, वे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का प्रतीक है। 15 दिन शुक्ल पक्ष के, 15 दिन कृष्ण पक्ष के, ये दोनों उस डाली को काट रहे हैं। ये सकाल मरण का प्रतीक है, या तो सकाल मरण से मरेगा या तो अकाल मरण से मरेगा। और ये जो कुआं है उसमें जो अजगर है ये संसार का कुआं है। कौन सा है? नरक का कुआं है, तिर्यंच गति का कुआं है। वहां से गिरा कि नरकों में जाकर पटकने वाला है और वहां के दुखों को भोगना ही है। यहाँ भी दुख है, वहां भी दुख है। और वो जो मधुमक्खी के छत्ते से बढ़ने वाली जो बूंद है वो तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारे बेटे हैं, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है जिनसे तुम्हें सुख की आस लगी है। और जो वो विद्याधर जा रहा है वो हम दोनों हैं। हम आपके लिए समझा रहे कि चलो, आप कहते महाराज श्री रुको, 1 महीना रुको, 2 चातुर्मास महाराज, चातुर्मास ना પછી હું નક્કી આવીશ, ચોક્કस आवीस। क्या है, कहां भटके हुए हो तुम भी? उस शहद की एक बूंद में ही भटके हो। यही संसार है, इसी से अनंत संसार है। हम एक बूंद के पीछे संसार के सारे दुखों को खो बैठते हैं, होशो हवास खो बैठते हैं, उनको भूल जाते हैं। थोड़ा सा सुख है, कितना है? एकदम थोड़ा सा सुख है, जिसको तुमने बहुत बड़ा सुख मान लिया है। वो सुख नहीं, सुखाभास है। वो सुख नहीं, तुम्हारे लिए दुखों के गड्ढे में गिराने वाला है। इसलिए ऐसे सुखों से बाज आना चाहिए। जो सुख मेरे लिए अनंत दुखों का कारण बनेगा वो सुख मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा सा ममता छोड़ने की बात है, थोड़ा सा लगाव हटाने की बात है। लगाव हट जाएगा, मोह का पर्दा अलग कर दोगे, सारी सच्चाई तुम्हारे लिए प्रकट हो जाएगी। और सच्चाई जब प्रकट होगी तो तुम्हारी संसार से अरुचि हो जाएगी। ये अरुचि जब तक संसार के प्रति नहीं आती है तब तक हम भ्रांतिमय जीवन जीते हैं। कंफ्यूज में हो आप, भ्रांति का जीवन जी रहे हो आप, जिन्हें आपने बिल्कुल अपना समझ के रखा है कि यही मेरे हैं। वे तुम्हारे 1% भी नहीं है, वे तुम्हारे हैं ही नहीं और तुम उन्हीं को अपना समझते हो। हमारे लिए वहां से अपना लगाव हटाना ही होगा, उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। संसार, विषय भोग, काम वासना, ये क्रोधादि कषाय, ये विषयों का भोग, ये जो ईर्ष्या, ये जेलसी, ये मात्सर्य,
संसार में इसके अलावा क्या है? गृहस्थी में इसके अलावा तुम करते क्या हो? विकार ही विकार है। इन विकारों की दलदल से बाहर निकलो और गुरु आपके लिए समझा रहे हैं, उनके कहे हुए मार्ग पर चलो तो निश्चित ही हम इस संसार के दुखों से बच सकते हैं। वरना ये मनुष्य पर्याय गई कि फिर बचाने वाला कोई नहीं है। हम संसार की इस वास्तविकता को समझें और समझकर स्वीकार करें। महावीर भगवान की